हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 से चैप्टर 9th मेंसुरेशन। और हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के ऑल क्वेश्चंस। और मैं इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही उसको शॉर्ट आउट कर रखा है और मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। तो देखो बच्चों, पहला सम क्या आता है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। तो बच्चों, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ना कोई एक टेबल है और ये टेबल की जो शेप है ना वो एक ट्रेपेजियम की शेप है। और ट्रेपेजियम में क्या होता है बच्चों, दो साइड पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पे एक साइड दे रखी है और एक ये साइड दे रखी है। ये दोनों साइड क्या है, इसकी पैरेलल साइड है। ये दे रखी है 1 मीटर और ये दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक। आगे क्या लिखता है, फाइंड इट्स एरिया। अब क्या करना है, आपने इसका एरिया निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, जो मैंने आपको बता दी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दोनों पैरेलल साइड है ना, उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है वो दिया है बच्चों उसने 0.8 मीटर। तो देखते हैं बच्चों इसको हम आगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक साइड जो उसने ट्रेपेजियम की दी है वो 1 मीटर है और दूसरी जो साइड दे रखी थी वो 1.2 मीटर। और जो हाइट दे रखी थी ना बच्चों, हाइट दे रखी थी 0.8 मीटर। अगर 0.8 मीटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 8/10। या और फिर इसको कैंसिल करेंगे ना तो 2 से कैंसिल आउट करें, 2 4 जा और ये 2 5 जा, ये आपका 4.5 आ गया। तो अब बच्चों आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2। फिर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो बच्चों हम क्या करते हैं, कई बार ना एग्जामिनर क्या लिखता है, हमें a+b लिख के दे देता है। ठीक है, फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हमें पता नहीं चलेगा a और b क्या है। तो बच्चों क्या करते हैं, हम जो पैरेलल साइड होती है ना उसको एक साइड को हम a मान लेते हैं और दूसरी वाली साइड को हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी थी बच्चों, पैरेलल साइड थी हमारी 1 मीटर और 1.2 मीटर जिसकी लेंथ थी, वो हमारी पैरेलल साइड थी। तो मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया और क्या करेंगे हम इनटू हाइट कर दिया। तो फिर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना था बच्चों, पहला कितना था 1 मीटर, फिर क्या कर दिया 1.2 मीटर और इनटू कर दी हाइट। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे जो जरूरी जो आपको समझने का था भाई, एक डेसिमल में है एक डिजिट, एक बगैर डेसिमल में, तो इसको ऐड कैसे करें। तो बच्चों सबसे आसान कंसेप्ट क्या होता है, जिस भी डिजिट के पीछे डेसिमल नहीं है उस डिजिट के पीछे क्या लगाओ आप, डेसिमल लगाओ और पीछे लगा दो 0। और जो दूसरी डेसिमल वाली जो डिजिट है ना उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस। अगर आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल को नहीं लिखा ना तो आपका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका एडिशन क्या हो सकता है, आपका एडिशन गलत हो सकता है। अब मैंने इसको सोल्व कर लिया, यह है मेरा 2.2। ये देखो फिर मैंने फार्मूले लगाया 1/2 इंटू 2.2 इंटू 8/10। अब जो ये पॉइंट था ना बच्चों 2.2 में, मैंने क्या कर दिया, इसका पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या लगा दिया मैंने 10। अब होता है कैंसिलेशन, तो 2 1 जा और 2 11 जा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, ऊपर यहां बचा मेरे पास 11 और 8। 11 8 जा बच्चों होता है 88 और नीचे क्या बचा था मेरे पास 100, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो मैं क्या कर सकता इसको, मैं इसको लिख सकता था 88/100, ये भी मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता था। कैसे, यहां से 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो अब कितना है बच्चों, 11 2 जा 22/5 5 जा 25। यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते थे बच्चों, ये वाला भी आपका ठीक हो सकता था। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहां कर लिया था ना, तो ये आसान होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, नीचे जितनी जीरो होती है ना उसके साथ ही क्या करना, अपने पॉइंट लगाना होता है। तो आपका सम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो बच्चों देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है।
देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये में गिवन है, ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ना दूसरी जो साइड है ना पैरेलल साइड, उसको क्या करना है, हमने क्या करना है, उसको एक दूसरी साइड को मतलब एक मेजरमेंट मान लेनी है। हमने मान लिया, मान लो वो बी है। लेट अदर साइड ऑफ अ पैरेलल ट्रेपीजियम बी मान लिया हमने उस वाली साइड को, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम ये होता है बच्चों 1/2, क्योंकि हाइट थोड़ी सी ना स्पेस कम था पेज पे, इसे मैंने क्या लिख दिया, उस वाले h को यहीं लिख दिया, ठीक है। 1 को h को मल्टीप्लाई करते हैं, h/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आप ये वाला भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा 1/2, यहाँ पे a प्लस b, मैंने आपको बताया a एक साइड को मान लेते हैं, दूसरी b मान लेते हैं, और हाइट मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एरिया दे रखा था 34 जो कि गिवन है, मैंने लिख दिया 34 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या था बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड था ना, तो एक साइड थी 10 और दूसरी साइड की थी मेरी b, एज इट इज लिख ली। हाइट की वैल्यू थी मेरी 4, वो 4 भी मैंने लिख लिया। 34 एज इट इज लिख दिया बच्चों, और यहां से 4 1 जा 4 और बाय था 2, तो 2 1 जा और 2 2 जा 4, ये मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर क्या था बच्चों, मेरे पास आता है 10 प्लस b, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये 10 प्लस b है बच्चों। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 2 10 जा 20, और फिर b इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 भी हो जाएगा। अब बच्चों आप चाहते तो ना यहाँ की कैंसिल एज इट इज यहीं खत्म कर सकते थे, यहाँ पे क्या लिख देते आप 2 1 जा और इसको कैंसिल कर देते, क्योंकि बच्चों जब भी इक्वल का निशान होता है ना, तो ऊपर से ऊपर यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको आगे क्या किया, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ लिख दिया 20 प्लस 2b। अब ये देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, लाइक टर्म एक साइड कर लूंगा। अब देखो मैंने ये कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा इक्वल के साइन से, तो ये क्या हो जाएगा 34 माइनस 20, ये कितना होगा बच्चों, 34 में से 20 को माइनस कर दिया 14, और ये वैल्यू थी 2b की। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब जो ये कोफिशिएंट ऑफ b है, ये इसे डिवाइड कर देगा ना 14 से, ठीक है। अब यहाँ से 2 1 जा और 2 7 जा, अब मेरा जो उत्तर है ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। अब देखो बच्चों, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ना लेंथ या फेंस दिया गया है, ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस यानी कि ये ABCD एक ट्रेपीजियम शेप की एक फिगर है। अब जब ये पूरी लेंथ दे रखी है ना, इसका मतलब ये क्या है, इसका ये पेरीमीटर है, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दिया गया है, इसने 120 मीटर दिया है। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, B और C ये दे रखा है 48, C और D ये दे रखा है 17, A और D ये दे रखा बच्चों 40 मीटर। अब यहाँ पे ना ये गिवन नहीं है, ये नहीं दिया, तो इसको हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, 3 साइड दे रखी हैं और टोटल का हमारे पास एडिशन है 120, तो क्या करें, इन 3 साइड का सम 120 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी एक फोर्थ साइड आ जाएगी। फोर्थ साइड क्या है बच्चों, इसमें एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, तो देखिए बच्चों आपको मिला है पेरीमीटर, वो लिखा है 120, और जब हमने 3 साइडों को प्लस कर लिया ना, अब हमारे पास ये तो थी नहीं AB, तो मैंने क्या किया, इन 3 को ऐड कर लिया, तो इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आया 105। और बच्चों जो 120 था वो क्या था, इन सारी साइड का एडिशन था, AB और जो साइड थी ना इन सभी का क्या था, ये एडिशन था, ठीक है। तो 120 में से 105 को मैंने माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को इसकी भी तो निकालनी थी ना लेंथ, ये कितनी है, तो 1 2 3 और ये 4, इन सबको मिलाऊंगा तो मेरा 120 आ रहा था, और अगर इन 3 को मिला रहा हूं तो मेरा आ रहा 105, तो इन सारे की यानी कि पेरीमीटर में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यही आएगी ना AB, ये आ गया,
ठीक है, अब क्या निकालना था, एरिया निकालना था। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, ये मैंने ले रखी है ए और बी, एक साइड मैंने ए ले ली, एक साइड मैंने बी ले ली। तो यहाँ पे मैंने दोनों का क्या कर दिया, इन दोनों को टोटल करके 40 + 48 दोनों की वैल्यू लिख दी ना, और यहाँ लिख दी मैंने 88 होगी। अब 2 से क्या कर दिया मैंने, इसको कैंसिल कर दिया, 2 1 जा, और ये 44 से हो जाएगा। अब मैंने 44 और 15 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब मैं 44 और 15 को मल्टीप्लाई कराऊँ ना बच्चों, तो मेरा ये आंसर आ रहा है 660 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप अपना आंसर लिखो, आपको ये चेक करना है आप एरिया लिख रहे हो या कोई और वैल्यू है। अगर आप एरिया लिख रहे हो तो आपको लिखना है जो भी आपकी यूनिट है, जैसे इसमें यूनिट क्या थी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अगर होता है सेंटीमीटर तो लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। अब ये क्वाड्रिलेटरल बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर आपको शेप नहीं दी गई है, भाई ये कौन सी फील्ड है। मैंने जैसे आपको वीडियो में 6 क्वाड्रिलेटरल के टाइप बताए थे, इनमें से ये कोई भी एक हो सकती है या अलग भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है यहाँ पे। फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या देखते हैं हम, ये आपकी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब जो ये लिखा ना यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 13 मीटर है, यानी कि अगर हम इसका एक डायगोनल मिला दें, यहाँ से यहाँ एक डायगोनल मिला दें, तो आपके पास 2 ट्रायंगल नहीं हो जाएंगी। ये मैं आपको निकालने का एक अलग तरीका ही बता रहा हूं। अगर आप इन 2 ट्रायंगल को अलग अलग डिफाइन कर दो और दोनों का एरिया यहां से ऐड कर दो, तो पूरी फिगर का हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपका हो जाएगा बेस इस वाली का, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू फिगर ये आपकी हो जाएगी हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में इसको ले लिया हमने, एक ट्रायंगल को, फिर दूसरी को लेके 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से एक ट्रायंगल का हो जाएगा, फिर प्लस कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दूसरी वाली ट्रायंगल का। अब क्या करना है बच्चों, दोनों की हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना बच्चों, ये वाला बेस था हमारे पास 24, ए और सी, ये था बच्चों 24। फिर था यहाँ पे नेक्स्ट, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना था इसका, हाइट थी बच्चों इसकी 8, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कैलकुलेट कर ली, 1/2 बेस इंटू हाइट यहाँ से अलग से कैलकुलेट कर ली। अब हम बच्चों यहाँ से ना एक चीज़ आराम से ये चेक कर सकते हैं, जैसे 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ लिख दिया, बेस दोनों में सेम है, यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों क्या रहता है, हाइट दोनों की अलग अलग थी, तो मैंने क्या किया, 1/2 और बेस को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो हाइट 8 यहाँ पे थी और एक हाइट 13 यहाँ पे थी, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस में हो जाएंगे। तो 1/2 कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या कर ली, छोटी कर ली, तो 1/2 ये हो जाएगा 24 बेस दोनों का, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 21। यहाँ से मैंने इसको कर दिया कैंसिल। अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारी 12 × 21, ये हो जाएगा बच्चों 252 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ अ रंबस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों देखो, रोम्बस की शेप मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है, ये आपकी रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है बच्चों, ये एक स्क्वायर की ही शेप होती है। ठीक है, लेकिन इसके जो वर्टिसेस के जो एंगल होते हैं ना, वो 90 के नहीं होते। इसके यहाँ पे जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो 90 के एंगल बनते हैं। ठीक है, एरिया सेम ही लगना है बच्चों, फार्मूला सेम ही लगना है, सॉरी इसमें यहाँ पे एरिया ऑफ रंबस क्या हो जाएगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 एक डायगोनल कितना था बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल कितना था बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से कैंसिलेशन कर दी मैंने, 2 1 जा और 2 6 जा 12, ये 6 पे हो गया बच्चों, और यहाँ से
यहाँ पे मैंने इसको किया फिर कैंसिल आउट अलग से, और ये मेरा बचता है 15 और ये मेरा बचता है 3, 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है। देखो बच्चों, साइड ऑफ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दे रखा बच्चों 4 सेंटीमीटर, डायगोनल दे रखा एक 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना आपने निकालना है एरिया और डायगोनल्स। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व किया हमने। रोम्बस जो होती है ना बच्चों, एक पैरेललोग्राम की शेप होती है, एक पैरेललोग्राम ही होती है रोम्बस भी अगर देखें तो क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस लिख सकते हो या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू एल्टीट्यूड और हाइट लिख सकते हो बच्चों। तो मेरा बेस कितना था यहाँ पे 6 था और हाइट थी मेरी 4, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बच्चों। अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी तो होता है ना रोम्बस का, तो वहां से क्या निकाल लेंगे, वहां से हम डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एक डायगोनल हमें दिया गया है और एक फाइंड आउट करना था। तो वो होता है बच्चों 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 हो गया बच्चों। एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, यहां से एरिया तो एज इट इज लिख दिया हमने। फिर कहता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 डायगोनल 1 था हमारे पास 8 और जो सेकेंड था उसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से बच्चों 2 4 जा 8 और 4d, ये बचता मेरे पास 4d, और यहाँ पे बच्चों इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 6 से, 4 1 जा 4 6 जा 24, तो डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, देखिए कैसे है बच्चों। इस वाली एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन लिख रखा है। क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग, ठीक है, ऑफ 3000 टाइल्स। वो कहता है कोई एक बिल्डिंग है और उसका जो फ्लोर जब तैयार किया गया ना बिल्डिंग का, तो उसमें 3000 टाइल्स लगी है, 3000 टाइल्स, विच आर रोम्बस शेप्ड, और जो टाइल्स की जो शेप है ना वो रोम्बस की शेप लगी है। ठीक है, एंड ईच ऑफ इज डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। अब देखो जो आपको एक रोम्बस दी गई है ना, उस रोम्बस का जो डायगोनल का शेप दे रखा है, जैसे मान लो ये आपका एक क्या है, एक पूरा एक फ्लोर है। अब उसने ऐसे आपकी टाइल्स लगा रखी है, और जो ये रोम्बस के डायगोनल्स है ना 2, उसमें से एक डायगोनल की वैल्यू कितनी रखी है 45 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर, और जो ये वाला डायगोनल है इसको मान लेते हैं 45, और ये जो दे रखा है इसको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उसने पूरा का पूरा ऐसे फ्लोर तैयार कर रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो जो पूरा का पूरा फ्लोर है ना बच्चों, उसका क्या करना है, पॉलिशिंग करनी है, उसकी कॉस्ट बतानी, पॉलिशिंग पे कितना खर्चा आएगा। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे जो आपको डायगोनल दे रखे थे ना रोम्बस के, वो लिखा है सेंटीमीटर में, इस चीज का ध्यान रखना आपने, और जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या था, वेरिएशन था। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी लगी थी यहाँ पे 3000 डायगोनल 1 की वैल्यू कितनी थी 45 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी थी 30 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ पॉलिशिंग लिख रहा था बच्चों पर मीटर स्क्वायर में ₹4 उसको पे करना था। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है। पहली फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, दूसरा एरिया ऑफ टोटल फ्लोर कितना है। अब बच्चों क्या करें, हम सबसे पहले ना एक रोम्बस को लेके उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, वो टोटल छत का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया,
1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये लिया, फार्मूला ले लिया मैंने रोम्बस का। तो उसको क्या कर दिया मैंने, उसको 3000 से क्या कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 1/2 45 हो गया और ये हो गया 30। दोनों को कैंसिलेशन करके यहाँ से मैंने इसको और इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख लिया 675। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको चेंज करना भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप चाहते तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहीं पे इसको चेंज कर सकते थे, 45/100, 30/100, और यहाँ पे जाना, यहाँ पे 1 2 3 4 ये। अब ये सेंटीमीटर की बजाय क्या लिखा जाता, ये आपका क्या लिखा जाता, ये आपका मीटर स्क्वायर लिखा जाता बच्चों। समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा फिर मैंने, यहाँ से मेरा एक टाइल का जो एरिया आया वो आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को टोटल जो 3000 टाइल्स उस फ्लोर के अंदर लगी थी ना, उन सब का एरिया मालूम हो गया। वो कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी है, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने उसको। अब इसको क्या करूंगा मैं, देखो 1 10 100,000, ठीक है, 1 10 100,000 10,000, 10,000 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। जब मैंने इसको 10,000 से डिवाइड किया है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि लास्ट से 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, इसमें डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल यहाँ है बच्चों, ये वैसे निशान लग गया था कोई, तो मैंने क्या कर दिया उसको। अब टोटल कॉस्ट भी तो निकालनी थी ना, तो जो मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करना। ये मेरा टोटल एरिया आया था, मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा 810 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों वापिस एक बार थोड़ा सा आपको सिखा देता हूं, मैंने इसको कैसे चेंज किया था। 1 मीटर स्क्वायर, अब बच्चों मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। ये देखो 1 एज इट इज लिया, मीटर था ना, मीटर इंटू मीटर। तो मीटर में कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। इस वाले मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया, तो 10,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, मोहन wants to buy a trapezium shaped field is site along the river is parallel to the twice the side of along the road। अब बच्चों यहाँ पे ना एक फील्ड दे रखा है, ठीक है, जो मोहन ने क्या करना है, इसको परचेज करना है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक साइड तो ये रोड दिखा रखा है और एक साइड ये है रिवर। जो रोड वाली साइड है ना बच्चों इस फील्ड की, वो जितनी है ना उससे डबल, उसका 2 गुना 2 टाइम्स ये रिवर वाली साइड है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं बच्चों, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे इन दोनों का जो गैप है ना बच्चों, वो है 100 मीटर, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। जो ये फील्ड है ना बच्चों, इसका जो एरिया दिखा रखा है वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, हाइट यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस, वो 100 मीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। वो कहता है बच्चों यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इसकी लेंथ बतानी है, रोड वाली साइड कितनी आएगी और ये रिवर वाली साइड कितनी आएगी। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो बच्चों मैंने क्या ले लिया, मैंने जो रोड वाली साइड थी उसको ले लिया x, और जो दूसरी रिवर वाली थी उसको ले लिया मैंने 2x, और मेरे को एरिया दे रखा है बच्चों 10,500, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लगाना है, बस फार्मूला लगाना और वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने फार्मूला क्या लगाया बच्चों, 1/2 बेस, ठीक है, 1/2 यानी कि ये दोनों बेस है ना बच्चों, ये सम ऑफ पैरेलल साइड ये वाले, और क्या कर दिया हाइट से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था बच्चों 10,500 इज इक्वल टू 1/2, और ये जो पैरेलल साइड थी ना, एक को मैंने x माना था, दूसरी को 2x, इन दोनों को मैंने कर लिया टोटल, ये हो जाएगा मेरा 3x। तो 3x, अब यहाँ से जो 2 था ना बच्चों, मैंने इस 2 को इस 50 से क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी कैंसिल आउट कर दिया।
अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 10,500 इज इक्वल टू 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 150x। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन कर दिया, 0 से 0 हटा दी बच्चों, और 15 7 जा 105 होता है, ये 105 और एक जीरो जो बची थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्या आ गया बच्चों, मेरी एक जो साइड थी ना, एक जो साइड थी कौन सी थी, रोड वाली, उसको मैंने x माना था। x की जो वैल्यू मेरी आई वो कितनी आई 70, और इसका 2 टाइम्स जितना था वो मेरी रिवर की साइड थी, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 140 मीटर, ठीक है बच्चों। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखो, टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ये होता है बच्चों ऑक्टागन, जिसमें 8 साइड होती हैं, एक होता है ऑक्टागन, ठीक है, अष्टभुज जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्टागन। एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस। तो बच्चों ये जो ऑक्टागनल सरफेस है इसको आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, वो कहता है इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाइए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने एक ऑक्टागनल शेप बना ली। अब यहां से ना हर एक साइड की लेंथ कितनी है 5, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन बच्चों, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल लेंथ एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक साइड की लेंथ क्या है बच्चों, सेम, यानी कि 5-5 की है। और जो यहाँ पे अब इसको ना डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से G से D तक इसको ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। तो ये आपकी एक हो जाएगी, ये आपकी ट्रेपीजियम, एक ये नीचे ट्रेपीजियम हो जाएगी, और बीच में आपकी क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपकी एक ट्रेपीजियम देखिए, G D E और F, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक ट्रेपीजियम शेप हो जाएगी। और दूसरी ट्रेपीजियम शेप क्या हो जाएगी बच्चों, H C B और A। अगर मैंने इसका एरिया निकाल दिया बच्चों और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही है, ठीक है, मेजरमेंट सेम ही है। फिर क्या बचता है बच्चों मेरे पास बचता है कि रेक्टेंगल। तो इन दोनों का निकाल के रेक्टेंगल के एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे निकाला मैंने। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में निकालूंगा, तो ये साइड थी ना मेरी, ये मेरी थी 11 और ये थी मेरी 5, तो 11 5 या 55, तो आराम से निकल गया ये, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। अब जो कंफ्यूजन थी वो थी आपकी ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का क्या होता है, 1/2, ये देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम। एक साइड मेरी कितनी है 5, दूसरी साइड कितनी मेरी 11 और 5 क्या होता है बच्चों 16, ये हो जाएगा मेरा 16, और ये था मेरा 4। अब क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई भी किया था, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो 2 1 जा और 2 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 16 × 4, 16 4 जा 64 होता है बच्चों। तो फिर क्या करना है, मैंने 64 को और 55 को ऐड कर देना है, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा टोटल एरिया आ जाएगा ऑक्टागन का। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों क्या लिखा है, देयर इज ए पेंटागनल शेप। पेंटागनल शेप होता है बच्चों जिसमें 5 साइड होती हैं, ठीक है। शेप पार्क एज शोन इन द फिगर, ये एक पार्क की शेप है बच्चों, ऐसे कोई एक पार्क है। वो कहता है फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योतिष एंड कविताज डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। कोई 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग शेप में कैलकुलेट करके दिखाया है। और वो कहता है भाई आप भी इन को ना, जैसे ज्योति कैसे निकाल रही है और कविता कैसे निकाल रही है, उसी तरीके से क्या आप इसको निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या लिखा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ना ज्योति का है, ज्योति ने क्या किया, इसमें एक ना परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगी और एक ये वाली ट्रेपीजियम हो जाएगी, तो 2 ट्रेपीजियम होगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखो बच्चों, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये क्या हो जाएंगी, उसकी पैरेलल साइड हो जाएंगी, 1 2 3, ये क्या हो जाएंगी पैरेलल साइड। अब यहाँ पे 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे लंबी साइड है ना इसकी, ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये है 30 मीटर, ये लिखा हुआ है,
ठीक है। तो फिर ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने क्या एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसका आ जाए, ज्योति का एरिया आ गया। ठीक है। अब कविता ने क्या किया था, अब देखो यहाँ पे इसको शो नहीं कर रखा, तो यहाँ पे कविता ने भी तो इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया था। अब कविता ने क्या किया, यहीं तक इसको रख लिया, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक था 30, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या हो जाएगा आपका एक स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन को। तो बच्चों 1/2 वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या कर दी, हाइट। तो यहाँ पे देखो 15 + 30 को दोनों को टोटल कर दिया, ये होता है 45, और हाइट क्या थी बच्चों, हाइट 15 टोटल थी, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने इसमें क्या कर दिया, इसमें कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डायरेक्ट डिवाइड करके मैंने ये आंसर निकाल लिया। ये किसका निकाला बच्चों, ये मैंने एक ट्रेपीजियम का निकाला। तो दूसरी का निकाला तो क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा मेरा 337.50 मीटर, ये मेरा एरिया आ जाएगा। अब करते हैं बच्चों डिस्कस कविता ने इसको कैसे सोल्व किया। तो कविता के लिए बच्चों देखिए राइट एंगल ट्रायंगल थी ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 15 उसकी क्या था, बेस था, और 15 क्या थी, उसकी हाइट थी। 15 होता है बच्चों 225, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों, इसको 2 से जब इसको डिवाइड कराओ तो 112.5 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों नीचे क्या था, नीचे था एक स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है, और साइड कितनी थी स्क्वायर की, 15। तो 15 को 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बच्चों 225। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल एरिया निकलेगा बच्चों ट्रायंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है ट्रायंगल का एरिया, ये लिखा है स्क्वायर का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो बच्चों दोनों का एरिया इक्वल हो चुका है। ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, फिगर को आपने समझना है। देखो डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। ये बच्चों आउटर डायमेंशन होती है, जो बाहर की होती है वो क्या होती है, आउटर, और जो इनर होती है उसको अंदर से डिफाइन किया गया। तो आउटर डायमेंशन कितनी है बच्चों, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली कितनी होगी 28। अगर ये 24 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों 24, और ये कितनी होगी बच्चों 28। ठीक है। एंड इनर डायमेंशन 16 एंड 20, ये आपकी इनर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितना था 28, और ये क्या हो गई बच्चों 20। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो आपकी क्या होगी, ये 4, और ये कितनी होगी आपकी 4। तो 4 और 4 होता है 8, 20 + 8 ये हो जाएगा यहां तक टोटल 28। सेम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका 4 है और ये भी आपका 4 है, तो 4 और 4 8, और ये 16, तो ये हो जाएगा 24। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो बच्चों मैंने थोड़ा सा इसको ना चेंज करके ही बताया है। अगर एग्जामिनर इसको पूछ ले फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फिगर, तो भी कैसे करना है और इसको कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे आपका फिगर थी, उस फिगर में यहां से लेके यहां तक था 24, और यहां से लेके यहां तक बी और सी था 28। तो 4 सेंटीमीटर का गैप था ना, तो यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से लेके यहां तक ये वाली क्या बना ली बच्चों। अगर हम इस पूरी फिगर को देखें ना, तो इस पूरी फिगर में देखिए एक ट्रेपीजियम यहां है और एक ट्रेपीजियम ये वाली है, जिसका नाम क्या लिखा है मैंने, पहले ट्रेपीजियम का नाम लिखा है मैंने ALMB। ये मेरी एक ट्रेपीजियम है, और एज इट इज डिट्टो ट्रेपीजियम कौन सी हो जाएगी मेरी, ये DOC और N, एक ये ट्रेपीजियम हो जाएगी। और मेरी सेकंड नंबर की ट्रेपीजियम जिसको हमने लिखा है वो है यहां से NCMB, ये मेरी एक और ट्रेपीजियम हो जाएगी बच्चों। और मेरी लास्ट ट्रेपीजियम कौन सी, उसमें ALOD, एक ट्रेपीजियम मेरी क्या हो जाएगी। तो बच्चों क्या हुआ, टोटल 4 ट्रेपीजियम है और एक क्या है इसके अंदर, एक रेक्टेंगल है।
अगर एग्जामिनर इसको कहे कि भाई पूरी फिगर का कैलकुलेट करके दिखाइए एरिया, तो क्या करेंगे, देखो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों ट्रेपीजियम का, और उसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 ट्रेपीजियम बिल्कुल सेम है। फिर सेम क्या करेंगे, सेकंड नंबर की जो ट्रेपीजियम थी उसका एरिया कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आ जाएगा। और फिर लास्ट था बच्चों हमारे पास एक रेक्टेंगल, तो इसका एरिया भी क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या करेंगे, सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिखाने की कोशिश की है। देखिए क्या लिखा है मैंने, आपको पता है भाई ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये वाला और ये वाला एरिया दोनों क्या थे, सेम थे। यहां वैल्यू लिख दी 24 ये थी, और ये मेरी कितनी थी बच्चों अंदर की 16। तो 24 और 16 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया था उस 2 से मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया। हाइट थी मेरी 4, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा क्या आ गया बच्चों 160। अगर मैं इसको अकेली अकेली को करता बच्चों तो मेरा क्या आता 80, क्योंकि इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता, ये इसका 80 हो जाता, इसका 80 हो जाता, ठीक है ना। ये जो फिगर है इस वाली का 80 और इस वाली का 80, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या ऐड कर दिया इसको, तो मेरा आया 160। अब बच्चों आता मेरा सेकंड, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला और ये वाला ट्रेपीजियम। तो यहां देखो बच्चों ये 28 है इसकी एक पैरेलल साइड, और एक पैरेलल साइड है इसकी 20। तो दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा। और हाइट कितनी थी इसकी 4 थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए 28 + 20, और 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरी 2 थी, एक यहाँ वाली थी, 2 ट्रेपीजियम थे, एक यहाँ वाली थी और एक यहाँ वाली थी, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन कर दी, 2 से 2 को काट दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया था 48, और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 192। दोनों फिगर का। अगर मैंने इसको एक का दिखाना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 192 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 9 जा 18, और ये कितना आ जाएगा 6 पे, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा मेरे पास एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैंने निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस और लेंथ इंटू, ठीक है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना था मेरा, ये था मेरा 20 और ये था मेरा 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 2 जा 32, और एक जीरो पीछे लगा दी यहाँ से। अब अगर टोटल का पूछा है तो क्या करूंगा बच्चों, मैं इन सब को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। अगर अलग अलग का दिखाना है जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से हम अलग अलग का दिखा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप इनको अपने आप भी फिर से निकाल के देखोगे ना बच्चों, ये तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इनको समझ के वापस से इसको ट्राई करो और देखो कौन सा मुश्किल लगा और कौन सा आसान लगा।